जिस यूपी में तेज आवाज पर लाउड स्पीकर को लेकर नियम तय कर दिए गए हैं जो हर धर्म पर लागू भी होता है और उसे सब मानते भी हैं, उसी उत्तर प्रदेश में आकर ओवैसी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। ऐ जालिम, ना मेरी बहन हिजाब छोड़ेगी, ना मेरे इमाम मसाजिद से अज़ान को रोकेंगे, ना मेरा मुसलमान शरीयत से दूर होगा, ना मेरा मुसलमान भाई सुन्नत रसूलुल्लाह से दूर होगा। छोटे ओवैसी मंच से ही यूपी और योगी को ललकारते और चुनौती भरे लहजे में चेतावनी देने की कोशिश करते नजर आए। हाँ, ये जुमला बोला जैसा मेरी बहन बोली, मैं भी एक ही जुमला बोला। योगी यूपी आ रहा हूं, सिर्फ का यूपी चलेंगे। 68 मिलियन व्यूज हुए सिर्फ किस पे? यूपी आ रहा। छोटे ओवैसी को उनकी भाषा का जवाब खुद यूपी के भाईजान दे रहे हैं। योगी जी को आप चैलेंज देकर कह रहे हैं, योगी जी कोई छोटे मोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। मैं ओवैसी साहब और मुल्क इंसान से भी यही कहूंगा कि आप अपने भाषणों के अंदर शब्द का प्रयोग सही करें। योगी जी एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है और नफरत वाले को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाता, और जो नफरत फैलाने की बात करेगा उसके लिए जेल की हवा खानी पड़ेगी। अकबरुद्दीन यूपी आने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लग रहा है कि छोटे ओवैसी के मन में अभी से यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तमन्ना जाग उठी है। अकबरुद्दीन ओवैसी 2017 और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आ चुके हैं, लेकिन 2017 में एआईएमआईएम 38 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन कोई सीट जीत नहीं पाई। 2022 में भी एआईएमआईएम ने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। इसके बावजूद 2027 को लेकर छोटे ओवैसी का मन खुलासे भर रहा है। उन्हें लग रहा है कि कई बार इन्होंने आए हैं, लड़े हैं और उनका भी अपना अस्तित्व पता चल जाएगा कि योगी जी से जो चुनौती दे रहे हैं वो कितना कारगर साबित होते हैं। उनको आगे कुछ सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जनता उनको किस तरह से स्वागत करेगी, उनको पता होना चाहिए। मैं हैदराबाद में अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट नहीं जीत पा रही है लोकसभा की, एक ही सीट पर अटके हुए हैं। यूपी में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, बस नफरत फैलाने का काम है, सिर्फ ये देश को बांटने का काम कर रहा है पार्टी का नाम। 2027 का चुनाव बिल्कुल क्लियर है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री फिर बनेंगे दोबारा। वैसे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने की कोशिश चाहे राजनीति में हो या फिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कहीं टिकती नहीं, और इस बार ऐसा ही कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ भी हो सकता है। कभी दुर्गा पंडाल, कभी गणेश विसर्जन यात्रा, कभी सरस्वती विसर्जन